गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता हिमालय से। इस कविता के अंतर्गत आज हम इन पंक्तियों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह रेता है कुलिश भार। कुलिश मतलब वज्र, कुलिश भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, मृदु मतलब कोमल। ठीक, तो अभी संकेत हेडिंग डालेंगे, बिगनिंग के 2 वर्ड्स और लास्ट के 2 वर्ड्स लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ में पूर्ववत लिख देंगे, लेकिन एग्जाम जब होगा तो पूरा संदर्भ लिखना होता है। उसके बाद प्रसंग, प्रसंग यहाँ पर चेंज होगा। कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। ठीक, ये हो गया प्रसंग। आप सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत बहुत कठोर है। पहाड़ है, पहाड़ तो कठोर होते ही हैं, लेकिन उसका हृदय कितना कोमल है इसका वर्णन कवित्री ने किया है। तो व्याख्या हेडिंग डाल के लिखेंगे। कवित्री कहती है कि हे हिमालय पर्वत, स्वाभिमान से, गर्व मतलब स्वाभिमान, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाले तुम्हारे मस्तक, जो आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक है। शीश मीन्स क्या होता है? मस्तक। तो कवित्री कहती है कि हे हिमालय पर्वत, स्वाभिमान के कारण आकाश को छूने वाला तुम्हारा शीश, तुम्हारा मस्तक किसी के सम्मुख झुकता नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए। कवित्री का कथन है कि हे हिमालय पर्वत, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा शीश किसी के समक्ष झुकता नहीं है, पर अंक लिए हैं दीन छार। फिर भी, अंक मतलब क्या होता है? गोद। छार मीन्स क्या होता है? धूल के कण। ठीक है। फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में, अंक में, गोद में, फिर भी तुम्हारा जो हृदय है, कवित्री कहती है कि तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में जो ये कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, तुच्छ कहेंगे हम उन्हें, तुच्छ धूल के जो कण होते हैं उनको धारण किए हुए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। संसार को अपने चरणों में नत मस्तक देखकर, विश्व मीन्स संसार, संसार को नत अपने चरणों में, नत देखकर अर्थात नत मस्तक देखकर, संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर तुम्हारा जो कोमल हृदय है, मन गल जाता, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा कोमल हृदय है, वो पिघलकर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। मन गल जाता से मतलब क्या है? पहाड़ का मन गलेगा, मतलब पहाड़ों से आप जानते हैं कि नदियां प्रवाहित होती हैं। तो इसीलिए कवित्री कहती है कि संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर जो तुम्हारा मन है, दयालु मन, दयालु हृदय, वो सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है, नदियों के रूप में पिघलकर प्रवाहित। तुम्हारा मन जो है दूसरों का कष्ट को देखकर पिघलकर नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तो देखिए, इन्होंने हिमालय पर्वत में मानवीय गण अलंकार को ला दिया है कि हिमालय पर्वत का भी मन है, वो जब संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखता है। कैसे? क्योंकि पर्वत इतना ऊंचा है तो समस्त संसार उसके चरणों में झुका हुआ प्रतीत होता है। ठीक, तो उसका मन गल जाता है, मतलब उसका मन पिघल जाता है ये देखकर, और वो अपनी नदियों को, वो अपने नदियों को प्रवाहित कर देता है, यानी कि कोमल उसका हृदय जो है वो नदियों के रूप में प्रवाहित हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए, तन सह लेता है कुलिश भार। और देखिए, हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर कितने कुलिश मतलब वज्र, हे हिमालय तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात को भी सहकर विचलित नहीं होते हो। तन सह लेता है कुलिश भार। कवित्री कहती है, हे हिमालय पर्वत, तुम अपने तन पर वज्र जैसे कठोर प्रहार को भी, कठोर भार को भी सहने में समर्थ हो, जरा भी तुम इससे विचलित नहीं होते हो। इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि इस हिमालय पर्वत पर तमाम चीजें, जैसे वृक्ष हैं, नदियां निकलती हैं, वृक्ष लगे हुए हैं। अब तो देखिए काट काट के लोगों ने सब कुछ बना रखा है उस पर, है ना, लेकिन फिर भी जरा सा भी विचलित ये हिमालय पर्वत नहीं होता है। वो अपने शरीर पर भारी से भारी वज्र जैसे भार को सहन करने में समर्थ है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण,
इस प्रकार तुम कितने मृदु हो, अर्थात हृदय से तुम कितने मीठे हो, तुम कितने मृदु हो, हृदय तुम्हारा कितना दयालु है, कितना मृदु है, और कितने कठिन प्राण, और शरीर से तुम कठोर हो, अर्थात तुम्हारे प्राण मतलब तुम। यहाँ पर कवित्री कहती है प्राण किसके लिए प्रयोग किया है, हिमालय पर्वत के लिए, कि तुम्हारे प्राण कितने मृदु हैं, है ना, कितने सरल हैं, कोमल हैं, और कितने कठोर है, अर्थात तुम शरीर से कठोर हो और तुम्हारा हृदय अत्यधिक कोमल है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। तो देखिए काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय का मानवीकरण करते हुए उसे कोमल एवं कठोर रूप में चित्रित किया है। अगला भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली हो गई, ठीक है। शैली हो गई चित्रात्मक और भावात्मक, है ना, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। मनगल जाता नत विश्वदेख, है ना, तो भावात्मक शैली आई है निकलकर, और चित्रात्मकता भी है, तो चित्रात्मक और भावात्मक शैली हो गई। इसके बाद अलंकार देखिए, रस शांत हो जाएगा, है ना, रस शांत हो गया। इसके बाद अलंकार कौन सा है, अलंकार में देखिए कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने, अब यहाँ अनुप्रास भी आ रही है और विरोधाभास भी, कितने मृदु कितने मीठे, कितने कोमल और कितने कठोर, कठिन मतलब कठोर, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, और समस्त पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार तो दी ही गई है। इसके अंतर्गत जो छंद है वो कैसा है, अतुकांत मुक्त, ठीक है। ये मुक्त छंद ये होता है जिसको हम कहते हैं अतुकांत मुक्त, ठीक है ना, यानी अतुकांत से मुक्त। अब मुक्त छंद भी इसको लिख सकते हो, लेकिन चूंकि इनके लिए विशेष छंद का बोला गया है तो आप इसको अतुकांत मुक्त लिख दोगे। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हिमालय से संबंधित अन्य पंक्तियां हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे।